आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.20 का क्वेश्चन नंबर 1। दरअसल हमारी एक्सरसाइज जो है वो सिमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं। ये जो हमारी दो इक्वेशंस होती हैं जिसमें मतलब इसमें इक्वालिटी के साइन होते हैं। ये दो इक्वेशन होती हैं, इन्हें हम कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन। इन दो इक्वेशंस में ये होता है कि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी होती है और हमने वाई की वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें 3 मेथड्स दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं 3 मेथड्स के साथ ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो। पहला मेथड है हमारा मेथड ऑफ एलिमिनेशन, नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद है हमारा मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड। आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। बाय द एलिमिनेशन पहला क्वेश्चन है 2x + 5y = -1 और x - 2y = 4। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया 2x + 5y = -1 x - 2y = 4। इसे हम सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसमें हमने सबसे पहले काम ये करना है, इसे हम लेट्स सपोज इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का और इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। पहले हमने इन दोनों में से ये काम करना होता है कि हमने या तो इन दोनों एलिमेंट्स को या तो x को सेम सेम कर दो या तो y को सेम सेम कर दो। इसमें अगर इस क्वेश्चन में आप देखें तो ये 2x है और यहाँ पे x है खाली, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका तो होता है 1। अब हम इसको तो हम 1x नहीं ना बना सकते, लेकिन अब इसको तो 2x बना सकते हैं ना मल्टीप्लाई करके 2 से। और फर्दर हम इसको देखें जैसे ये 5y है और इसको हम यहाँ पे 5y नहीं बना सकते क्योंकि 2 किसी से भी 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 ही आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। तो इसलिए हम ये x को सेम कर सकते, x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 2x आ जाएगा। ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे ना। जब ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे फिर हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके और इन दोनों को x की वैल्यू को काट देंगे, जो सेम सेम आ रहा है उसे काट देंगे और फिर हमारे दूसरा जो एलिमेंट होगा हमारा y एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो जब स्टार्ट करते हैं जैसे हमने ये 2x था ना तो ये 1x, ये दूसरी इक्वेशन थी हमारी 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन ये हमारी, इसे हम 2 का नाम दे दिया इक्वेशन 2 बाय 2। तो इसको हम जब इस इक्वेशन को जब इस पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 = 2 x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4y = प्लस प्लस 2 4 = 8। अभी हमारी इक्वेशन आ गई ना, इसको हम दे देंगे 3 का नाम। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट ये काम करना है कि जो हमारी देखें आप 2x और ये 2x अब दोनों हमारे सेम हो गया ना। अब हम इन दोनों को करेंगे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे एडिंग, क्योंकि देखें जब हम एडिंग करेंगे जब इसको 2 और ये 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 4x आ जाएगा, लेकिन हमने इन दोनों को कट करना है, इन दोनों को खत्म 2x को हमने खत्म करना है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 3। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2x पहले ये लिखेंगे 2x + 5y = -1। दूसरी इक्वेशन थी हमारी ये वाली 2x - 4y = 8। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में आपने हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमारे ना ये जो लास्ट वाला जो हमारे ये वाली लाइन होती है ना इसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब नेक्स्ट हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखें ये हम दोनों के हमारे ये दो एलिमेंट सेम है तो ये हम 2x और 2x इसको काट देंगे। 2 माइनस हम देखें ना जैसे +2 - 2 क्या होता है 0 होता है ना, तो ये हमारा कट हो जाएगा। और +5 + 4 हो गया हमारा 9, 7y है तो y का y इक्वल, और ये -1 और -8 हो गया हमारा 9। ठीक है, अब हमने 9y = -9 जो हमारे y के साथ, अब हमने क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये 9 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो ये अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हमारा ये उस तरफ इक्वल के उस तरफ को जाके ये हमारा जिसके साथ नंबर होता है y के साथ ये उस तरफ को जाके डिवाइड हो जाता है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो हम यहाँ पे y अकेला कर देंगे, ये जो 9 है ये माइनस यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा दूसरे 9 के साथ। अब हम इसको कट करेंगे, 9 1 = 9। अब y की वैल्यू आ गई -1। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली, अब हम -1, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। पुटिंग y in इक्वेशन 1, ये y की वैल्यू अब हमने इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। हमारी इक्वेशन 1 थी 2x + ये 2x + 5y = -1। अब इसमें हमने जहाँ जहाँ पे हमारा y आ रहा है वहाँ वहाँ पे हमने y की वैल्यू जो कि हमारी आई थी -1 उसे पुट कर देना है। यहाँ पे हमारा 2x + ये y आ रहा है 5, ब्रैकेट लगाई, y की वैल्यू हमारी निकली -1 = -1। अब हम इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x + 5 - 1 = -1। 2x + -, 5 1 = 5, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है,
इज इक्वल -1। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू के लिए हमें x को अकेला करना होगा, x को सेपरेट करना होगा, इसलिए हमने ये हमारा जो -5 था ये हम उस तरफ को ले जाएंगे इक्वल के साइड पे। जब इक्वल के साइड पे जाएगा तो हमारा +5 हो जाएगा। -1 को इक्वल के साइड पे लेके गए तो हमारा +5 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 + 4 हमारा आ जाएगा 4। अब क्योंकि हमने x को सेपरेट करना, x की वैल्यू निकालनी है ना, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा। अब हम x को इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये उधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 2, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू भी निकल आई और हमारी y की वैल्यू भी निकल आई। तो हमने इसको ब्रैकेट में करके x की वैल्यू हमारी 2 तो हमने इसको पहले लिखा और y की वैल्यू थी हमारी -1 तो हमने यहाँ पे -1 करके ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये है हमारा, इसका आंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। अब हमने जो हमारा ये क्वेश्चन था हमारा ये x - 2y = 4 ये लिखते हैं, -2y = ये लिखते हैं। फिर हमने इसमें x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू थी हमारी 2 - 2, y की वैल्यू क्या थी हमारी, y की वैल्यू थी हमारी -1, यहाँ पे हम पुट करते हैं = 4। अब इसको जब मजीद सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस 2 1 2 = 4, 4 2 2 4 = 4। इसकी हमने वेरिफिकेशन की है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है, दैट्स मीन के हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें भी वही बताया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन में हमारे एलिमेंट सेम है। तो इसमें x सेम है, 1x ये दोनों सेम है, y की वैल्यू भी सेम है, तो इसे हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो मैं आपको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मैथ तो सब्ट्रैक्ट से किया था, तो हम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट से कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं x + y = 2, x - y = 0। इसे हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम नाम दे देते हैं सेकंड। अब हमने इन दोनों को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, इसे आप ऐड भी कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों कट जाएंगे। पिछला वाला क्वेश्चन ना हमने सब्ट्रैक्ट से किया था ना, तो मैंने ये भी आपको ना सब्ट्रैक्ट से करवा रही हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, x + y = 2, x - y = 0। सब्ट्रैक्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि साइन चेंज होते हैं, नीचे वाली के प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा। अब ये हमारा प्लस और ये -1 के दोनों ऑपोजिट है ना, तो ये हमारा कट जाएगा। ये 1 इसके साथ कुछ नहीं होता, 1 होता है ना, इसके साथ भी कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 1 - 1 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। जब ये अब ये +1 क्या हो जाएगा हमारा 2, साथ y है तो y लगा देंगे। अब ये 2 - 0 है, 2 + 0 हमारा 2 ही होगा। अब फर्दर हमने इसे जो y के साथ, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है तो ये, लेकिन यहाँ पे तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम ना जब ये हमारा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे जाके ये हमारा 2 इसके जो इस वाली वैल्यू है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। इसको हम कट करेंगे, y की वैल्यू 2 1, y की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब हमने द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हमारी इक्वेशन 1 थी x + y = 2, x + y = 2। अब इसमें हमने y की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ जहाँ पे हमारा y होगा वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है। y की वैल्यू है 1, अब यहाँ पे हम y की वैल्यू 1 तो यहाँ पे हम लिख देंगे y की जगह 1 और साथ 2। अब ये क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x को हमने सेपरेट करना होगा, x को जब हम सेपरेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो x के साथ +1 आ रहा है, जब ये +1 इक्वल के उस साइड पे जाएगा, जब +1 इक्वल के उस साइड पे जाता है तो -1 हो जाता है। जब मल्टीप्लाई इक्वल के उस तरफ को जाता है ना तो डिवाइड हो जाता है, जब प्लस इक्वल के उस साइड पे जाता है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस होता है इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं। 2 ये +1 है तो उस साइड पे इक्वल के उस साइड पे गया तो -1, 2 - 1 1। अब हमारी x की वैल्यू भी निकल आई और y की वैल्यू भी निकल आई। अब हमने इस क्वेश्चन का भी अगर आंसर चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो हमने सिंपली ये काम करना है कि हमने यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन। अब हमने नेक्स्ट हमने इसमें या इसमें किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू उठा लें और उसमें आप x - y, जैसे ये मैंने सेकंड वैल्यू उठा ली, इसके अंदर मैंने x की वैल्यू पुट की और y की वैल्यू पुट की। हमारी x की वैल्यू थी 1 और हमारी y की वैल्यू भी थी 1, 1 - 1 0, ये हमारे सेम हो गए। इट मीन्स कि हमारा ये आंसर ठीक होगा। ये जो हमारा आंसर, जो हमने पॉइंट्स थे, जो हमारा x और y का आंसर था, ये हमारा बिल्कुल ठीक है।
यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं RHS। अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अब हम इस इक्वेशन को पहले यहाँ पे इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं और इसे हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हम स्टेप में लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। अब हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे सेम हो जाएंगे, 2x और ये 2x सेम हो जाएंगे। तो हम आगे जाके कट करके अपना आंसर एक वैल्यू निकाल लेंगे y या x की। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। इस इक्वेशन को 1x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 1s आर 2x प्लस 2 5s आर 10, y इज इक्वल टू 5s आर 10। अब ये हमारी आ गई इक्वेशन 3। अब ये हमारी, ये देखिए ये इक्वेशन, ये जो हमारी ये वाली है, इस ये 2x और ये 2x सेम आ गया ना। अब हमने करना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन ये वाली 3, 1 एंड 3। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहले ये वाली इक्वेशन लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट इक्वेशन है 2 ये वाली 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 10। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, नीचे वाली लाइन के प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस है ना, तो ये 2 - 2 0 ही होता है, तो ये हमारा कट जाएगा। अब ये +3 - 10 हमारा, +3 - 10 हमारा आया -7y इज इक्वल +3 - 10 - 7। अब हमने इसको यहाँ पे लिखेंगे -7y इज इक्वल्स टू -7। अब ये 7 क्योंकि y के साथ हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, -7 है तो ये y की उस तरफ को जाके -7 हो जाएगा और ये -7, तो ये हमारा कट जाएगा, ये साइन भी कट जाएंगे, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल लेते हैं। इसमें क्योंकि हमने ये सॉल्व की थी ना सबसे पहले, तो अब हम इसमें डाल लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। ये लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। इसमें हम अपनी y की वैल्यू डालेंगे, जहाँ पे हमारा y है वहाँ पे हमने y की वैल्यू क्या है 1 डाल लिया। ये क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा ली। इज इक्वल्स टू 3, 2x प्लस 3 1s आर 3 इज इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट हमने था हमारा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 था ना, तो हमने इसको, ये क्योंकि हमारे x की अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा यहाँ पे +3 आ रहा है, तो ये हमने +3 को उधर ले जाएंगे तो हमारी x की 2x सिंगल हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 + 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा -3। 2x इज इक्वल्स टू 3 - 3 हो गया 0। और हमारा जब ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। जब ये 0 डिवाइड होएगा 2 के साथ तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। तो हमारी अब x की वैल्यू भी निकल आई और हमारी y की वैल्यू भी निकल। हमने x की वैल्यू भी पुट करनी है 0 और y की वैल्यू पुट करनी है 1। y की वैल्यू थी जो हमारी x की वैल्यू थी, इन दोनों वैल्यूज को हमने दोनों में से किसी एक, यहाँ पे हम वेरिफिकेशन लिख लेते हैं। इजी कोई इक्वेशन ढूंढ लें आप, ये वाली इक्वेशन देख लें, इसमें हमने x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x प्लस ये इक्वेशन हमारी x प्लस 5y इज इक्वल्स 5। x की वैल्यू थी हमारी 0 और y की वैल्यू थी हमारी 1। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट 0 प्लस 5 1s आर 5 इज इक्वल 5। ठीक है, अब हमारी 0 प्लस 5 इज इक्वल 5, ये दोनों हमारे सेम हो गए। इट मीन्स कि हमारा जो ये वाला आंसर था वो बिल्कुल ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ये देखें, इन दोनों को हम सेम कर सकते हैं ना, जैसे इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना 4 के साथ। जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारा ये 4x बन जाएगा, ये दोनों 4x सेम हो जाएंगे, तो हम ये इन दोनों को काट देंगे। तो हम करते हैं, आप चाहें तो आप इन दोनों को भी सेम कर सकते हैं। इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 4y हो जाएगा, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करके भी हम इसे काट सकते हैं। ये लिखना है -4y इज इक्वल्स टू 4, इसे हम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन का नाम। अब नेक्स्ट है हमारी 4x - y इज इक्वल्स टू 60। इस तरीके से हमने लिखा, इसे हम दे देंगे सेकंड इक्वेशन का नाम। अब हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। पहली इक्वेशन को अब हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कराना है,
यहाँ पे लिख देंगे हम 4, ब्रैकेट लगाएंगे, x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। जिसका कुछ नहीं होता उसका तो 1 होता है। 4 1 जार 4x प्लस माइनस माइनस 4 4 जार 16y इज इक्वल 4 4 जार 16। अब ये हमारा 4x और ये वाली हमारी जो इक्वेशन थी ये 4x और ये हमारा 4x दोनों सेम हो गया ना। अब हम इसे नाम दे देते हैं 3 का। 3 इक्वेशन हमने करना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो हमारी इक्वेशन 2 थी 4x और ये 4x, ये हमारी इक्वेशन लिखेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16 और ये इक्वेशन लिखेंगे 4x माइनस 16y इज इक्वल्स टू 16। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे प्लस -1 प्लस 16 हमारा आ गया 15y इज इक्वल प्लस 16 माइनस 16 0। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 0। जब हम 0 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। फिर हमारी जो y की वैल्यू आई थी 0 उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 थी हमारी x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। इसमें हमने y की वैल्यू 4y जहाँ पे y है वहाँ पे हमने 0 पुट किया। फिर 4 0 था 0 क्या, x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4। फिर x, क्योंकि x माइनस 0 क्या होता है, x ही होता है, तो x इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू भी आ गई। अब हमने y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू, y की वैल्यू 0, पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है। x की वैल्यू है हमारी 4, y की वैल्यू है हमारी 0। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा ये आंसर ठीक भी है कि नहीं। तो हमने हमारी x की वैल्यू आई थी हमारी y 4 और y की वैल्यू हमारी आई थी 0। अब x और y की वैल्यू को हम इस दोनों में से किसी इक्वेशन में डाल लेते हैं। इस इक्वेशन में डाल लेते हैं x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू थी हमारी 4 माइनस 4, y की वैल्यू थी हमारी 0 इज इक्वल्स टू 4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 4 0 0 इज इक्वल्स टू 4। 4 माइनस 0 4 हो गया, यहाँ पे 4, ये दोनों हमारा सेम हो गया। इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल, इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने या तो इन दोनों एलिमेंट्स या तो y के एलिमेंट को सेम कर देना है या तो हमने x के एलिमेंट को सेम कर देना है। ये देखें, जैसे हम पहली वाली इक्वेशन को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 5 3 15 हो जाएगा ना। तो अगर इसको जब और हम इस इक्वेशन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 5 3 15 हो जाएगा। ये दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर काट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको पहली वाली को हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं, दूसरी वाली को हम सेकंड का नाम दे देते हैं, इसको हम फर्स्ट का नाम देते हैं, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल 6। अब 5 2 ज़ा 10 हो गया, x माइनस 5 3 ज़ा 15 हो गया, 5 6 ज़ा 30 हो गया। अब ये इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब हमने अपनी ये सेकंड इक्वेशन को करना है, इसको 15 बनाना है ना, क्योंकि इन दोनों को सेम करेंगे तो हम आगे जाके खत्म कर देंगे। इसलिए अब हम ये 3x यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 5 ज़ा 15y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब हमने इक्वेशन 3, अब इस इक्वेशन को, ये दोनों सेम हो गई ना, अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो ये इसके साइन चेंज नहीं होंगे और ये इजीली हमारा कट हो जाएगा। अब हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है। अब हमने ये फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है 10x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 30 और ये वाली इक्वेशन लिखेंगे 9x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 0। इसको जब हम ऐड करेंगे, ऐड में जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज नहीं होते, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। 10 प्लस 9 क्या हो गया, 19 हो गया। ये दोनों कट गए, 15 माइनस प्लस 15 माइनस 15 कट गए और इसको जब हम ऐड करेंगे तो 30 आएगा। और इसको जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमारी 19 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ, तो उधर जाके हमारा 30 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। x इज इक्वल 30, इसके नीचे चला जाएगा 19। ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू निकल आई। अब हमने अपनी निकालनी है y की वैल्यू। हम करेंगे, ये x की वैल्यू है, अब हम करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है। अब हमारी ये पहली इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6।
2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसमें अब हमने से x की वैल्यू डालनी है, जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ वहाँ पे हमने अपनी x की वैल्यू 13/19 पुट कर देना है। 2x की वैल्यू क्या आई हमारी 13/19, 30/19 यहाँ पे हमने लिखा, माइनस का माइनस आ गया, 3y इज इक्वल्स टू 6। अब हमने इसको जब 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो हमारा आ जाएगा 16/19, ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट हमने क्योंकि ये हमारा 3y है ना, हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो इसी तरीके से यहाँ पे प्लस 16/19 है ना, तो ये उधर जाके माइनस 3y लिखेंगे, 6 उधर जाके माइनस 60/19 हो जाएगा, ठीक है। आगे माइनस 3y इज इक्वल, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 54/19। ये फिर हमारा ये -3 था, इसको हम उधर ले गए थे, इक्वल के उस साइड पे ले गए थे, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया था। फिर हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारा 50, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा 57 आया। फिर हम इसको 54 और 57 को जब हमने मज़ीद डिवाइड किया तो हमारा आया 18/19, ठीक है। हमारा आया y इज इक्वल 18/19। ये माइनस है तो हमारा यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब यहाँ पे हमारी y की वैल्यू भी निकल आई, ठीक है। यहाँ पे हमारी y की वैल्यू भी निकल आई और हमारी x की वैल्यू भी निकल। अब हम इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि इसका जो हमारे x की वैल्यू थी और जो हमारी y की वैल्यू थी ये ठीक भी है या फिर नहीं। इसके लिए हम वेरिफिकेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। अब हमें से किसी एक इक्वेशन को लेना है, इस इक्वेशन को ले लेते हैं कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमने इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू थी हमारी 30/19, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13/19 माइनस 3, y की वैल्यू हमने लिखी माइनस 18/19, तो इसको लिख लेते हैं 18/19। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 13 आर 60/19, ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 18/19 6। अब हमने इसको जब हम सॉल्व करते हैं 19 60 प्लस 54, इसको जब हम करते हैं तो हमारा आ जाता है 114/19। जब हम इसको आगे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 6, ठीक है, 6। और ये भी हमारा इक्वल आ गया हमारा 6 का, 6 के इट मीन्स के ये वाले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के जो हमारी x और y की वैल्यू थी वो बिल्कुल हमारी ठीक आई है, ठीक है। अब इसमें हम इन दोनों को तो हम सेम नहीं कर सकते। अगर हम इसको किसी 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। अगर इसको हम किसी भी 2 या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 या 15 आ जाएगा। ये दोनों हम इनको सेम नहीं कर सकते। तो हम अगर इसको x ना हमारा सेम हो तो हम अपनी y की वैल्यू को सेम कर लेते हैं। वैल्यू अगर हमारी यहाँ पे हमारी x की वैल्यू ना सेम हो रही, हम किसी भी तरह कर रहे हैं हमारा सेम नहीं हो रही, तो हम ये y की वैल्यू देखते हैं सेम करके। अगर ये देखें यहाँ पे 1 है ना, इसका कुछ नहीं होता, उसके साथ 1 होता है। अगर हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा ये 4y बन जाएगा ना, तो फिर हम आगे जाके इसको कट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं, लिखते हैं हम यहाँ पे 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7। पहले ये हमने सोल्यूशन लिखते हैं 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 27। इसे हम दे देते हैं फर्स्ट का नाम और इसे हम दे देते हैं 2 का नाम। नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस y इज इक्वल्स टू 27, इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 5 आर 20x प्लस 4 1 आर 4y इज इक्वल 427 आर हमारा आ जाता है 108, ठीक है। अब हमने इसको दे देते हैं 3 का नाम। अब हम इसको दे देते हैं इक्वेशन 3 का नाम। अभी देखें हमारा ये 4y और ये 4y सेम आ गया ना, तो अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब हम अपनी ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं। हमारी इक्वेशन 1 थी ये 3x माइनस 4y इज इक्वल 7 और इक्वेशन 3 है हमारी 2x प्लस 4y इज इक्वल 108। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड में मैं आपको बता दूं कि ये जो लास्ट वाली हमारी लाइन होती है ना, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करते। सिर्फ हमने सब्ट्रैक्ट वाले में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हम साइन चेंज करेंगे, जब हम ऐड करेंगे तब हम साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हमने इसको 3 और 20 कितने हो गए 23 प्लस माइनस था तो ये हमारा 4 माइनस 4 कट गया इक्वल 7 प्लस 108
ये हमारा आ गया 115। यहाँ पे हम x लगाएंगे। अब ये 23x इज इक्वल्स टू 115। जब हम ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 23, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। अब इसकी वैल्यू निकल आई। अब हमने अपनी निकाल लिया y की वैल्यू। अब हम वही करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन पहली वाली इक्वेशन में डाल लेते हैं, इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने ये वाली इक्वेशन लिखनी है, ये 3x माइनस 4y इज इक्वल 7। अब इसमें हमने अपनी ये x की वैल्यू डालनी है। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या थी? x की वैल्यू थी हमारी 5। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 4y इज इक्वल 7। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 माइनस 4y इज इक्वल 7। अब हमारा ये, अब हमने y की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमने y को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये +15 भी इसके साथ है, तो ये +15 जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये -15 हो जाएगा। माइनस 4y इज इक्वल 7 माइनस 15 माइनस 4y इज इक्वल 7 माइनस हमारा हो गया -8। अब ये हमारा ये 4 -4 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड। अब हमने ये साइन भी कट हो गए, और इनको जब हमने 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो गया, इनको जब कट करते हैं तो y की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब हमारी y की वैल्यू भी निकल आई और हमारी यहाँ पे x की वैल्यू भी निकल आई। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। x और y की वैल्यू को, जो हमारी 5 और 2 आया था, उसको इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 3x माइनस 4y इज इक्वल 7। इसमें हमने पुट किया, x की वैल्यू थी हमारी 5 लिखा, माइनस 4 की y की वैल्यू थी हमारी 2 इज इक्वल्स टू 7। 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 7। 5 15 माइनस 8 हमारा आता है 7। तो ये 7 इज इक्वल 7, ये दोनों हमारे सेम आ गए। इट मीन्स के हमारे जो ये पॉइंट्स निकले ये बिल्कुल ठीक है। जब ये हमारा यहाँ पे तो दोनों इक्वल आ जाता है, इट मीन्स के हमारा आंसर ठीक हो गया।